हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं हो। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी को सुनिएगा और विचार करिएगा, अपने ऊपर मनन करिएगा उसको। ये कहानी एक छोटी सी चूहिया की है। जो छोटा वाला चूहा होता है, घरों में अक्सर ये चूहियाँ घुसे आती हैं और ये बहुत नुकसान कर जाती हैं। तो उसी चूहिया की आज मैं कहानी सुना रही हूँ आपको। हुआ यूँ कि परिवार को किसी कारणवश, पति पत्नी को, बच्चे तो अपने बाहर बाहर नौकरी पे थे और पति पत्नी को कहीं बाहर 2-3 महीने के लिए जाना पड़ा। तो पत्नी ने जो घर में सामान आया हुआ था, महीने का सामान मंगा के रखा हुआ था, उसको संभाल के अच्छी तरह से पैक करके रखा। 3 किलो करीब, 3 साढ़े 3 किलो करीब चावल थे, एक जार में रखे हुए थे। वो जार उसने उठा करके टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल पे रख दिया और बस चले गए ये लोग। अब 2-3 महीने बाद जब वो वापस आए, तो उन्होंने क्या देखा, ध्यान ही नहीं गया। पहले तो सब अपना काम किया, साफ सफाई की। 3 महीने से घर बंद पड़ा हुआ था, उसकी साफ सफाई करी। फिर सोचा लाओ, थके हुए बहुत है, चावल बना लेते हैं। तो पत्नी डाइनिंग टेबल के पास पहुंची जार उठाने के लिए। देखा जार खाली पड़ा हुआ था और जार के अंदर एक छोटी सी चुईया अधमरी कंडीशन में पड़ी हुई थी। उसमें ताकत ही नहीं बची हुई थी बिल्कुल भी। बस ये था कि अब मरी कि तब मरी। उसने जल्दी से एक डिब्बा लाई और उसमें जार में से उसको, चुईया को निकाला उसमें और उसको निकाल करके बाहर ले गई। उसको पानी दिया, शायद पानी की वजह से वो मरी हुई सी हो रही थी। चावल की बात तो दिमाग से निकल ही गई उसके कि क्या हुआ, चावल गए कहाँ। और पति को, अपने को बताया कि इस तरह से देखो, इसमें जार में चूहिया पड़ी हुई है और इसको मैं बाहर डाल रही हूँ और इसमें पानी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है मैंने, जिससे ये पानी पी सके, शायद प्यासी है लगता है। पति ने कहा मैं देख लूँगा, तुम अपना काम करो, खाना बनाने जा रही थी, खाना बनाओ। अब पत्नी आई तो उसे ध्यान आया, अरे जार में तो चावल थे, चावल कहाँ गए। अब हुआ ऐसा था कि वो चुईया जब ये लोग चले गए तो घूमती फिरती किसी तरह से टेबल पे चढ़ गई और उसने कोशिश करके डिब्बे का ढक्कन खोल लिया, जार का ढक्कन खोल लिया और उसमें वो उतर गई। क्योंकि इस समय जार चावल से पूरा भरा हुआ था और वो चावल खाती चली गई, खाती चली गई। उसको बिल्कुल एकदम आराम से खाना मिल रहा था, कहीं जाना नहीं था, कोई भगाने वाला नहीं था, कोई नया खाना ढूंढने नहीं जाना था उसको। वहाँ आराम से वो खाती रही। पेट भर जाता, वहीं सो जाती, खा लेती, फिर सो जाती, फिर वहीं रह रही थी। शुरू में तो वो उछल कूद करके इधर उधर भी गई, लेकिन फिर उसके बाद में उसने जाना बंद कर दिया, वहीं रहने लगी, आलसी हो गई बुरी तरह से। तो आराम में आ गई वो। अब कब तक वो चावल चलते, करते करते अंतिम दाना भी खत्म हो गया। अब जब चावल खत्म हो गया और अंतिम दाना भी खत्म हो गया, तो उसने सोचा कि चलूं बाहर। अब बाहर जाने के लिए जब वो कूदने लगी तो उससे निकला ही नहीं गया वहाँ से, क्योंकि वो जार बहुत बड़ा था और उस जार तक, उसका मुंह तक, उसका वो जो कूद थी, जंप थी, वो नहीं पहुँच पा रही थी और उसके बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब तो घबरा गई बुरी तरह से, क्या करे क्या नहीं करे। ना तो पीने के लिए पानी था और ना कुछ और खाने के लिए, भूखी प्यासी वहाँ पड़ी हुई। और किस्मत से ये लोग वापस लौट आए तो उसका जीवन बच सका। तो आप विचार करिए, क्या इसको ही कहते हैं कंफर्ट जोन। वो चुईया कंफर्ट जोन में आ गई और कंफर्ट जोन में आ करके और उसने आराम से वहाँ पर जो कुछ भी था वो खाती रही। उसने निकलना भी ठीक नहीं समझा, पानी की भी ज़रूरत उसे नहीं पड़ी। जब ज़रूरत पड़ी तब तक देर बहुत हो चुकी थी। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा कि आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि जब टाइम मिलेगा तब काम कर लेंगे, जब ये होगा तब वो काम करेंगे, आराम में टालते चले जा रहे हैं अपने काम को, अपनी मेहनत को। जब आप मेहनत कर सकते हैं उस समय आप आराम में पड़े हुए हैं, आप आलस में पड़े हुए हैं, कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर दे और अपने दिन निकालते चले जा रहे हैं। सारी मेहनत जो अभी जवानी के समय में आप कर सकते हैं, अभी आप कर सकते हैं, वो कर नहीं रहे हैं और निकलता जा रहा है समय, एक के बाद एक दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, दिन व्यतीत हो रहे हैं, साल व्यतीत हो रहे हैं, उम्र बढ़ती चली जा रही है और हम जानबूझकर ही अपना नुकसान करने में लगे पड़े हैं।
समझने की ज़रूरत है कि रुकावटें हमारे सामने वास्तव में वो रुकावटें हैं या हमने उनको ज़बरदस्ती पाला हुआ है। वो रुकावट नहीं है। करने वालों के लिए कभी भी कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करके तो देखिए, आप जीत रहे हैं और जीतते ही चले जाएंगे। मेहनत करिए और सफलता पाइए। आलस का छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ लीडर्स कहते हैं, बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं, वो ये कहते हैं कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। अगर आप एक बार बिस्तर पे लेट गए, अगर आप एक बार सोफे पे बैठ गए, तो फिर आपका उठने का वहाँ से मन ही नहीं करेगा। सुबह सोच के देखिए, आपको 5 बजे उठने का मन होता है कि 5 बजे उठें और प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें। लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी देर लेटे रह के, अच्छा 5 मिनट बाद उठेंगे, फिर 5 मिनट बाद उठेंगे, फिर 5 मिनट बाद उठेंगे, करते करते 7-8 बज गए। फिर आप उठे तो समय ही निकल चुका था। जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हुए और तैयार होकर के चले गए ऑफिस, और फिर आप कहते हैं कि आपके पास समय ही नहीं है। इसी तरह शाम को आए, आकर के सोफे पे बैठ गए, पत्नी ने लाके चाय दे दी, आपने कहा चाय पी के फिर उठ करके जाएंगे कहीं बाहर किसी से मिलने के लिए, पर चाय पी, बैठ गए, अखबार देख लें, लाओ और लाओ ये कर लें, लाओ वो कर लें, बस मोबाइल में घुस देखने लगे कि मोबाइल में सोशल मीडिया पे उंगली चलने लगी और टाइम निकल गया, रात हो गई। अच्छा चलो कल करेंगे। इसी तरह समय निकलता जा रहा है। उस समय को बहुत ही कीमती है, इस समय को निकलने ना दें और अपनी मेहनत से अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।